सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में हम केवल इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर समझेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है और कैसे हम उनके अलग अलग नाम से उन नंबर्स की पहचान करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। आप सब ने अपनी बुक परचेज कर लेनी है और बुक की हेल्प ज़रूर लेनी है। एक रीडिंग आपने बुक में ज़रूर लगानी है। ये है संख्या पद्धति और इसमें बड़े ही मज़ेदार तरीके से आपको बताया गया है कि ये कोई लड़की है और ये इस लाइन पर चल रही है, तो किस तरह से ये नंबरों को उठाते हुए यहाँ से चलेगी। ये सारी कहानी आप पढ़िएगा, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए, आपकी बुक में जो है ये नंबर लाइन बनाई गई है। भाई ये एक लाइन बना दी गई है, क्लियर। और इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में मान लीजिए हमने एक लड़की को खड़ा कर दिया, आपको खड़ा कर दिया तो, या किसी लड़के को खड़ा कर दिया, तो ये 0 है और वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेज पर हर बार चल रहा है या चल रही है। तो जैसे ही वो एक स्टेप आगे चलती है, मान लीजिए हम एक लड़की को ही लेकर चल रहे हैं, तो ये 1 है। ठीक है भाई, ये ऐसे एक स्टेप आगे चली, फिर एक और स्टेप आगे चली तो उसके 2 कदम हो गए, फिर एक और कदम आगे चली तो 3 कदम हो गए, उतना ही आगे और चली तो 4 कदम हो गए, उतना ही आगे और चली तो 5 कदम हो गए और इस तरह से वो आगे चलती जा रही है। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात आपको। तो अब ये नंबर्स, लड़की पीछे भी जा सकती थी, पहले इस बात को समझो भाई, लड़की पीछे भी जा सकती थी। अगर वो पीछे जाती है तो हम इसे कहेंगे -1, बैक साइड में अगर जा रही है तो इसे हम कहेंगे -2। इस पॉइंट को इतनी ही दूर पीछे जा रही है तो इसे हम कहेंगे -3 एंड -4 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, इसी तरह से ये चलता रहेगा और ये हमारा सेंटर पॉइंट है जहाँ पर कोई लड़का या लड़की खड़ी हुई है। एक सिंपल सा एग्जांपल, आप अपने आप को यहाँ खड़ा कर लीजिए और ये शर्त है आपकी चलने की कि आपने हर बार इक्वल डिस्टेंस पर पैर बढ़ाने। ये नहीं कि एक बार छोटा कदम रखा और एक बार आपने बड़ा कदम रखा। क्लियर। तो अब यहाँ पर ये कोई नंबर नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, कोई 0 है और अभी तो हमने इनके बीच में भी नंबरों की बात की नहीं है। तो इन सभी नंबर्स को इनके गुणों के आधार पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो एक बार पहले हम उन्हें रिमाइंड करते हैं कि सबसे पहले आ जाती हैं प्राकृत संख्याएँ। प्राकृत संख्याएँ यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नाम से ही क्लियर होता है, जो हमें नेचर से मिलते हैं। जो नंबर हमें नेचर से, प्रकृति से मिलते हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रकृति से जब हम कोई नंबर पढ़ते हैं तो हम, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि छोटी क्लासेस से जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले टीचर उसे जो गिनती सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और अनंत तक ये गिनती हमारी चलती रहती है। तो इन सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। छोटे अक्षर में एक सिंगल लेटर में हम इन्हें n से भी डिनोट करते हैं। n नाम अगर लिखा गया है तो इट मीन्स हम नेचुरल नंबर्स को लिख रहे हैं। तो जब भी इस संख्या रेखा पर बात होगी तो इसको सबको हम ढक लेंगे और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और इस तरह से इस राइट साइड में संख्या रेखा के ये सभी हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं या हमारा नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर है। इसके बाद अब हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा जी, पूर्ण संख्याएं। पूरी नहीं हुई हैं अभी ये संख्याएं, क्या कमी रह गई इन संख्याओं को पूरा करने में। भाई ये 1 है, 2 है, 3 है, तो जैसे ये गिनती आगे चली तो भाई 0 के बिना कुछ कमी रह जाएगी। तो इनमें क्या कर दिया गया, 0 और डाल दिया गया। जो संख्याएं ऊपर हमने पढ़ी, इन संख्याओं में अगर हम 0 और डाल देते हैं तो हमें एक नया नंबर सिस्टम मिल जाता है। जिन सभी संख्याओं
के सेट को, कलेक्शन को, संग्रह को हम पूर्ण संख्याएं बोल देते हैं कि भई अब ये पूरी हो गई हैं, ये मान के चलते हैं हम। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो बेटा ये अनंत तक जा रही हैं, इनका कोई अंत नहीं है। तो ये सभी संख्याएं हमारी होल नंबर्स कहलाती हैं और इन्हें इंग्लिश के लेटर कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। तो आए बात आपको समझ में कि इस संख्या पर अगर हम केवल 1 के बाद सीधा 2 पर, 2 के बाद सीधा 3 पर, 3 के बाद सीधा 4 पर कूदते हैं, जाते हैं 5 पर जाते, तो हम प्राकृत संख्याओं पर चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम 0 पर भी हैं, 0 को भी साथ में हम ले लेते हैं, तो ये हमारा होल नंबर हो जाता है। मैं आपको बार बार बुक का रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक को हाथ ही नहीं लगाते हैं। तो आप ये देखिए, आपकी बुक में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि ये लड़की चल रही है और इस लड़की को एक बैग दे दिया गया है। ये इस लड़की के पास एक बैग है, जिस बैग में ये लड़की तरह तरह की संख्याओं को भर रही है। अगर ये लड़की केवल 1 से स्टार्ट करती है, 1 2 3 से स्टार्ट करती है और बैग में भरती है, तो वो केवल प्राकृत संख्याओं को भर रही है। लेकिन अगर वो उसमें 0 भी भर ले पीछे आके, तो वो होल नंबर्स हमारे हो जाते हैं, ठीक है। ये 2 बातें मैंने आपको यहाँ तक बताई हैं। इसके बाद अब हमारी तीसरी प्रकार की जो संख्या आ जाती है बेटा, थर्ड टाइप की जो हमारी संख्या आ जाती है, उसे हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। और पूर्णांकों को इंग्लिश में इंटीजर्स भी कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का आई लेटर या जेड से भी इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। जो जेड वर्ड है वो जहलन वर्ड जर्मन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। तो इसका पहला अक्षर जेड लेकर हम पूर्णांक लेते हैं। पूर्ण अंक, पूर्ण अंक पूरे हों, जिनके टुकड़े ना हों, चाहे वो धनात्मक हों, चाहे वो ऋणात्मक हों, चाहे वो जीरो हों, लेकिन पूरे हों, टुकड़े ना हों। भाई 1 चॉकलेट पूरी हो, 2 चॉकलेट पूरी हो, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 1 पेन हो, 2 पेन हो, या -1 हो, भाई आप चल रहे हो तो पूरा 1 कदम चलना है, आधा कदम बीच में नहीं रखना है। जहाँ पूर्ण हैं वो पूर्णांक आपके हो जाते हैं। तो ये पूर्णांक में क्या क्या आता है? पूर्णांक में सारे तो धनात्मक यानी कि ये अपने प्राकृत संख्याएं आ जाती हैं, और इन्हीं प्राकृत संख्याओं की सारी ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं, और साथ में हमारा शून्य भी आ जाता है। तो पूर्णांक में अब आप ये ध्यान रखेंगे कि मैं अब तक जो गिनती लिखती आ रही हूँ मैं बढ़ते क्रम में लिख रही हूँ। तो पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में कैसे लिखें? ये तो 0 से शुरू हुई थी तो हमने स्टार्ट कर दी, ये 1 से शुरू हुई थी तो ये स्टार्ट कर दी हमने। अब ये कहाँ से शुरू हो रही हैं? तो भाई हम तो ऐसे चल रहे हैं, बाएं से दाएं, हमेशा ध्यान रखना बाएं से दाएं चलते हैं। तो अब ये जो डैश 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 लग रही है, ये तो नहीं पता कि कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है। तो इन्हें इसी तरीके से लिखा जाएगा कि हमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक नहीं पता कौन सा है, तो हम कुछ डैश लगा देंगे। फिर हम मान लो लिखते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश। तो ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं? ये पूर्णांक संख्याएं आ जाती हैं, जिन्हें इंटीजर्स भी कहा जाता है। और इसमें चौथी टाइप जो आपकी आ जाती है वो आ जाती है परिमेय संख्याएं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारी यही 4 संख्याएं आएंगी, तो पहले हम इनको ही समझेंगे। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रैशनल नंबर्स, लेकिन इसे आर से डिनोट नहीं किया जाता है। आर से डिनोट क्यों नहीं किया जाता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। परिमेय संख्याएं, अब आप ये देखो कि भाई ये हमारी संख्या रेखा है। मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। हम 0 के बाद सीधा 1 पर आ गए, और 1 के बाद हम सीधा 2 पर चले गए। चलो कदम है, ये तो चल गई बात हमारी। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके पास 1 चॉकलेट है, ठीक है, और फिर आपको एक और चॉकलेट मिल जाती है। भाई ये आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, और आपके पास एक मित्र आ जाता है। भाई ये आपकी चॉकलेट है, ध्यान देंगे, ये आपकी चॉकलेट है, ये आपके भाई की चॉकलेट है, और इतनी देर में आपका एक मित्र आ जाता है। तो इन 2 चॉकलेट्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? है भाई, 2 चॉकलेट्स को 3 में किस तरह से आप डिवाइड करोगे?
तो 2 चॉकलेट्स को, ये आपकी भाई आप ये लिख लीजिए कि ये आपकी चॉकलेट नंबर 1 है और ये चॉकलेट नंबर 2 है। 2 चॉकलेट्स हैं और लेने वाले कितने हैं? 3 हैं। तो आप क्या करेंगे कि उन 2 चॉकलेट्स को 3 से डिवाइड कर देंगे कि हर एक के हिस्से में कितनी आ रही है। तो 2/3 चॉकलेट, एक चॉकलेट के, देखो मैं इसको एक उससे बताती हूँ, एक चॉकलेट के 3 हिस्से कर लिए, 1 2 3 और ये भी हमने कर लिए। ठीक है, मैं ब्लैक पेन यूज़ करती हूँ। ये इस चॉकलेट का एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, इसका भी एक हिस्सा, 2 हिस्सा, तीसरा हिस्सा हो गया। अब ये 2 पार्ट एक भाई को मिल जाएंगे, एक मित्र को मिल जाएंगे, ये 2 पार्ट एक मित्र को मिल जाएंगे और ये एक पार्ट मिलकर 2 पार्ट आप अपने मित्र को दे देंगे। यानी एक पार्ट आपका भाई दे देगा, एक पार्ट आप दे दोगे, तो मित्र को भी उतनी ही चॉकलेट मिल गई जितनी आपको मिली। तो हर 3 में से 2 पार्ट आपको मिल रहे हैं, तो 2-3 चॉकलेट आप तीनों के हिस्से में आ रही है। तो ये जो बंटवारा आपने किया, ये जो संख्या थी, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। समझ आ रही मेरी बात आपको? पूरी चॉकलेट किसी को नहीं मिली, ना किसी को 1 चॉकलेट मिली, ना किसी को 2 चॉकलेट मिली, ना किसी को 0 चॉकलेट मिली। और नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि भाई हमने मान लीजिए कि हमको किसी को लौटाना है, उधार देनी है, तो उस चीज़ को हम नेगेटिव नंबर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये अब आप ये देखिए कि 3 लोगों को पूरी चॉकलेट नहीं मिल रही, लेकिन 2/3 ऑफ ए चॉकलेट, एक चॉकलेट का 2/3 हिस्सा एक व्यक्ति को मिल रहा है। शायद आप यहाँ से समझ पाए होंगे। तो ये जो संख्या होती है, ये हमारी परिमेय संख्या होती है। यानी कि जो संख्या P/Q के रूप में हो और Q 0 ना हो। Q माने नीचे वाला, क्योंकि 2/0 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। 0 चॉकलेट को 2 में बांटो, जब वो चॉकलेट है ही नहीं तो आप बांटोगे कैसे? अब मैं कह दूं कि आपके पास कोई चॉकलेट नहीं है और आप अपने मित्र को बांट दो। 3 चॉकलेट थी, ठीक है ना, 2 चॉकलेट थी तो तीनों को बांटी तो 2/3 आ गया। तब चॉकलेट ही नहीं है तो आप कैसे बांट लोगे? अब जब चॉकलेट ही नहीं है तो आप डिवाइड कैसे करोगे? तो 2/0 बिल्कुल मीनिंगलेस है, अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है गणित की भाषा में। ठीक है, तो जो नंबर P/Q की फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला हर हमारा 0 ना हो, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है भाई। अब जैसे 0 और 1 है, इनके बीच में क्या आ जाएगा? आधा, तो 1/2 आ गया। इनके बीच में 1.5 आ गया तो 3/2 आ गया। क्या यही आएंगे? नहीं, बीच में और भी बहुत हमारे पास यहाँ पर नंबर आएंगे। तो ये सब परिमेय संख्याएं हो गई। अब एक सवाल मन में ये आता है कि क्या ये परिमेय संख्याएं हैं या नहीं है? ये सारी जो 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, तो बिल्कुल है भाई, 0 है। 0 को आप कैसे लिख सकते हो? 0/1 या 0/2 या 0/3। हर कोई तो 0 नॉन 0 होना है, अंश तो 0 हो सकता है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? अब 1 है, अब आप कहोगे ये तो ऐसे P/Q की फॉर्म में भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, 2 की भाग में नहीं लिखा जा सकता। तो लिखा जा सकता, 1 को मैं 1/1 भी लिख सकती हूँ। 2/2 देखो, अगर आपको भाग करनी आती तो 2/2 का मतलब 2 को 2 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। या मैं इसको 3/3 3/3 भी लिख सकती हूँ, या मैं इसको 4/4 भी लिख सकती हूँ, एंड सो ऑन। समझ आ रही मेरी बात? तो ये जैसे 2 है, 2 को मैं 2/1 करके लिख सकती हूँ, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। ये भी हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया। तो ये जितनी भी संख्याएं आप ऊपर से अभी तक पढ़ते आ रहे हो, ये सभी तो परिमेय वाली शर्त को पूरा करती हैं। इसके अलावा इन सब के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं आ जाती हैं। इनके हम अनंत हिस्से कर सकते हैं, जिनमें अनंत परिमेय संख्याएं हमें मिलती हैं। कुछ और उदाहरण हम अब यहाँ परिमेय संख्याओं को देखते हैं। मान लीजिए मैं लिख रही हूँ -5/3, माइनस का 5/3। तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? क्या ये P/Q की फॉर्म में संख्या नहीं है? ये बिल्कुल P/Q की फॉर्म में संख्या है, जहाँ P यानी अंश का मतलब -5 है और Q हर का मतलब 3 है। तो अब आपने ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में
जिन भी संख्याओं को, हर संख्या को जिन्हें हम इस रूप में लिख सकते हो, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो। बाकी शर्तें ध्यान रखनी है। वो शर्तें क्या हैं कि जिसमें P और Q क्या हों भाई, पूर्णांक हों। P और Q पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब धनात्मक भी हो सकता है, P और Q दोनों ऋणात्मक भी, एक धनात्मक भी एक ऋणात्मक भी। और दूसरी शर्त ये है कि Q हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। तो जो भी संख्या इन शर्तों को पूरा करेगी वो हर संख्या हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब मैं यहाँ एक बात और आपको बताना चाहूँगी बटे में। जैसे अभी मैंने 2/3 लिया था, तो 2/3 का मतलब क्या था कि 2 को 3 से भाग करना। और जब हम भाग करेंगे तो ये भाग होगा नहीं, तो 0 फिर मैंने यहाँ 0 लगा दिया, तो 3 छिक ये क्या आ गया 18, 10 में से 8 गया 2, फिर मैं 0 लूँगी तो ये हमारा भागफल आएगा। क्या आएगा, भागफल। और बेटा जी भागफल को इंग्लिश में कोशेंट बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। और कोशेंट का पहला लेटर Q होता है। तो इसलिए P बटा Q का मतलब एक ऊपर वाली संख्या को नीचे से भाग करके जो भागफल आता है वो होता है। तो उस भागफल को इंग्लिश में कोशेंट कहते हैं। इसलिए परिमेय संख्याओं को हम R की बजाय Q से डिनोट करते हैं। तो ये बात अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि परिमेय संख्याएँ Q से लिखी जाती हैं। जैसे हमारी प्राकृत संख्याएं हैं जो कि n से लिखी जाती हैं, पूर्ण संख्याएं w से लिखी जाती हैं, पूर्णांक i या z से लिखे जाते हैं, परिमेय संख्याओं को q से लिखा जाता है। तो ये 4 तरह की संख्याएं मैंने आपको बताई हैं जो इनको समझना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी पर आपकी पहली प्रश्नावली आधारित है, उसी के सारे एग्जाम्पल आधारित हैं। तो ज़्यादातर बच्चों को, ज़्यादातर विद्यार्थियों को तो ये प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक तो समझ आ जाता है कि ये प्राकृत संख्याएं, ये पूर्ण पूर्णांक। परिमेय संख्याएं बच्चों को समझ नहीं आती हैं, तो वो चीज़ आपने अच्छे से ध्यान से समझनी है। परिमेय संख्याओं के बारे में एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने ये 2/3 लिखा। अब देखिए मान लीजिए मैं लिख देती हूँ 20/30। तो 20/30 को अगर आप देखो तो ये अभी पूर्ण मैं कहूँगी कि परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अभी मैं ये इसको न्यूनतम रूप में नहीं लिख रही हूँ। तो अगर मैं इसको 10 से भाग कर दूँ, 10 दूनी 20 या 0 से 0 काट दूँ तो ये 2/3 आता है। और देखिए मैंने लिखा 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तब ये 2/3 बनता है। ठीक है ना। तो भाई 2/3 के तुल्य भिन्न तो बहुत होती हैं, जैसे 4/6 हैं, 10/15 हैं, और भाई 8/12 हैं, और भाई 20/30 है, और 100। तो ये सब भिन्न, इसकी तुल्य भिन्न है, लेकिन इन सब का एक ही रूप है 2/3। ये सारी एक ही परिमेय संख्या 2/3 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी हम परिमेय संख्या पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं ये बात ऐड कर रही हूँ कि P व Q का साझा गुणनखंड 1 है। P व Q का साझा गुणनखंड 1 है, यानी कि P और Q केवल और केवल 1 पर भाग होने चाहिए। न्यूनतम रूप में यहाँ हम इन्हें लिखते हैं। तो जो बातें अभी मैंने आपको बताई हैं उनको मैंने यहाँ समरी करके लिखा है। और हम एक छोटी सी बात अब यहाँ और डिस्कस करते हैं। ये प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं मैंने लिखी, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। Q यानी नीचे वाला हर नॉन जीरो होता है। P और Q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब उनका साझा गुणनखंड 1 है, यानी कि इन्हें न्यूनतम रूप में लिखना है। और दोनों पूर्णांक है, यानी कि दोनों धनात्मक, ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। अब आप एक बात को देखो कि अब जो क्वेश्चन आएंगे ना इनकी समझ पर आपके आधारित होंगे, तो आपको इन्हें एक बार अच्छे से समझना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगी। उससे पहले मैं आपको 1-2 मेन बातें और बता देती हूँ कि ये देखिए प्राकृत संख्याएँ हैं बेटा, ये 1 है, 2 है। अब 1 यहाँ है तो क्या पूर्ण में नहीं है? 1 है ना। और ये पूर्णांक में भी है 1 हमारा, ये रहा देखो। और यहाँ भी 1 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं 1/1 के रूप में उसको लिख सकती हूँ। तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या हैं? पूर्ण संख्याएं भी हैं। और जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्णांक भी हैं। ध्यान देना है, जितनी पूर्ण संख्याएं हैं, देखो जितनी प्राकृत हैं वो सारी की सारी इसमें भी आ रही हैं। आप इस बात को ऐसे समझो, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो यहाँ भी हैं सारे,
ये 4 सेट हैं बच्चों के, ये 4 क्लास हैं, 4 ग्रुप हैं बच्चों के, ठीक है। इस ग्रुप में जितने नंबर हैं, इस ग्रुप में जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे यहाँ हैं, है ना। यानी कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं भी हैं। और जितने बच्चे यहाँ दूसरे नंबर पर बैठे हैं वो तीसरे में भी हैं। देखो ये देखो ये तो यहाँ सारे बैठे हैं, तो ये तो हो गए नेचुरल नंबर्स, और ये सारे आपके यहाँ बैठे हैं तो ये आपके हो गए होल नंबर्स। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये सारे यहाँ हैं और ये सारे यहाँ हैं, तो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होती हैं। और अब बच गई परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को भाई बेटा हम ऐसे ना कोमा लगा के नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हम 0 के तुरंत बाद, 1 के तुरंत बाद नहीं पता भी क्या आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी अपनी समझ बनानी पड़ेगी कि ये सब तो परिमेय है ही हैं। देखो इन सबको तो मैं लिख ही सकती हूँ, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, -1/1, -2/1, -3, ये तो परिमेय संख्याएं हैं ही हैं। और इनके बीच में भी बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं, तो ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय भी हैं। तो हर प्राकृत संख्या पूर्ण है, ध्यान से समझना मेरी बात को। और प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, ये देखो यहाँ से, और प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है। लेकिन हम उल्टा नहीं जा सकते, उल्टा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ध्यान से देखो। अब मैं कह दूं कि जितनी भी परिमेय संख्याएं यहाँ बैठी हैं वो सब यहाँ भी हैं। अब आप देखना, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ 2/3। अभी पीछे लिया था, ये 2/3 यहाँ है, परिमेय है। क्या ये 2/3 यहाँ है? इसमें कहीं 2/3 दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा ना, तो ये उल्टा नहीं चल सकता। परिमेय संख्याएं प्राकृत नहीं होती हैं, परिमेय संख्याएं सारी की सारी पूर्णांक नहीं होती हैं, सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण भी नहीं होती हैं। ऐसे सारे पूर्णांक पूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण नहीं हैं। और सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती, क्योंकि 0 हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपने करनी है। इससे रिलेटेड अदर बातें और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ। कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।